नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। सातवें आसमान पर होगा आपका भाग्य, आपके पीछे दौड़ी चली जाएगी दौलत, बन जाओगे करोड़पति। माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद, पूरे साल होगी आपके घर में धान की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने और करने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय मां दुर्गा, जय मां वैष्णो अवश्य लिखें। दोस्तों, इस साल 2024 में पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार को हो रही है और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक पौधे की जड़ के खास उपाय के बारे में, जिस पौधे की जड़ यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो इससे आपके घर में न केवल धन आने के रास्ते खुल जाएंगे बल्कि आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। इसके अलावा यदि काफी दिनों से आपकी कोई अधूरी मनोकामना होगी तो वह भी पूरी हो जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। सफलता आपकी कदम और इस नवरात्रि के बाद से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका बहुत ही महत्व माना गया है, जैसे कि बरगद के पौधे, पीपल के पौधे, शमी के पौधे, नीम के पौधे, तुलसी के पौधे, अन्य ऐसे कई पौधे होते हैं जिनका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है और इन पौधों की लोग पूजा भी करते हैं और करनी भी चाहिए। इसके अलावा इन पौधों की खास बात यह है कि यह पौधे बहुत ही गुणकारी होते हैं, जिनका प्रयोग कई प्रकार के औषधि बनाने में किए जाते हैं, जिससे यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अक्सर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके अलावा बट सावित्री व्रत में हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करती हैं, क्योंकि इन पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां मौजूद होती हैं जिसके दम पर व्यक्ति को बहुत ही कम समय में अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर कि आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं
ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। लड़जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब, पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपा मार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं, में समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरी का भी वास होता है। बरगद का
वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है, तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं, जो 113 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं, और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह, आप माने या ना माने वह अपनी जगह है। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके कमेंट में जय मां दुर्गा, जय माता रानी अवश्य लिखें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।